नमस्कार बच्चों, मैं कुसुम माहौर आज की इस क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 में पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। अब आगे पार्ट 2 संख्या पद्धति में हम आगे देखेंगे। इसमें टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ pq पूर्णांक मीन संख्या होती है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे √2 √3 √7 मीन्स इसमें कोई भी संख्या p/q मतलब बेटा होता है भिन्न मतलब जिसमें अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या दोनों संख्याएं विद्यमान हो उसे हम p/q कहते हैं। तो इसमें ऐसी कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, ये रूट में है। रूट में यानी मान जो है दशमलव में आएगा, पूर्णांक के अनुपात के रूप में नहीं लिखते, अर्थात 2/3 4/5 इन सब संख्याओं में ऐसे नहीं लिखेंगे। अब आगे हेडिंग है नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग होता है। मीन्स एक उदाहरण है कि √2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 1.414236, मतलब ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, इसमें शेषफल 0 नहीं होगा। √3 की वैल्यू दी गई है आपको। नेक्स्ट, वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इनको r द्वारा व्यक्त करते हैं। r मतलब होता है बच्चों रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में परिमेय संख्याएं भी इंक्लूड होंगी और अपरिमेय भी। कहने का मतलब है अंश वाली हर वाली भी होगी और वर्गमूल वाली भी संख्याएं इसमें आवेंगी। जैसे 2/1 संख्या नहीं है तो उसको 1 मानते हैं, 2/1। ये 3 √2 एंड √3 इस प्रकार की संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है। उसका एक उदाहरण देखें। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। हमने बच्चों आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में एक रेखा है, उसके ऊपर जो है संख्याएं जो हैं लिखी गई हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 0 है, 1 2 -1 -2 मतलब 0 शून्य पूर्णांक भी है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक भी है इसमें। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे ये देखें आप। पहला पॉइंट है संख्या रेखा पर 0 से इकाई दूरी पर बिंदु ए लिया। सेकंड, बिंदु ए पर समकोण बनाते हुए रेखाखंड ए बी इकाई लंबाई का लंब खींचा। थर्ड पॉइंट, ओ और बी को मिलाया। अब देख रहे होंगे बच्चों कि एक प्रकार का ये समकोण त्रिभुज प्राप्त यहाँ हो गया है। अब समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय इसका यूज करेंगे हम। तो प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मीन्स OB का वर्ग इज इक्वल टू OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब OA की वैल्यू 1 है तो 1 का वर्ग प्लस AB की वैल्यू भी 1 ही है, उसका वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1 और 1 का वर्ग 1 ही, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पहले OB² की वैल्यू 2 थी। अब हम OB की वैल्यू जब निकालेंगे तो OB इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ √2। प्रकार में OB त्रिज्या का चाप लेकर O बिंदु से
संख्या रेखा पर चाप लगाया जो बिंदु P पर काटता है। आता है बिंदु P √2 को व्यक्त करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वास्तविक संख्याएं जो हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों का से मिलके वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। तो परिमेय संख्या होती है, जैसे ये उदाहरण है 2/7, 3/1, ये हो गई परिमेय जिसमें अंश और हर है। अपरिमेय जिसमें दशमलव में वैल्यू है मीन्स √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू। अब एक उदाहरण से इसको समझेंगे हम कि उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार होंगे। उदाहरण है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। और बच्चों पहला वाला जो देखेंगे 10/3 का सॉल्यूशन, यहाँ 3 से 10 को डिवाइड किया गया है। और अब देखिए उसको क्रमशः जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो शेषफल है वो एक शेष आ रहा है, देख रहे होंगे। तो शेष जो है वो 111 और जो भागफल है वो 3.333 हो रहा है। ठीक, भाजक जो है वो 3 है। इसी प्रकार अब दूसरा देखेंगे हम, 8 को 7 से डिवाइड किया है। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो है शेषफल जो है वो 0 हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो है 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल है वो क्या हो रहा है कि 3 आ रहा है, फिर 2, 6, 4, 1 और फिर संख्याएं फिर से रिपीट हो रही हैं। तो तीनों जो हैं भागफल विधि में तीनों के जो दशमलव प्रसार हैं वो अलग अलग हैं। तो अब पहला पॉइंट देखें हम यहाँ कि पहले पॉइंट में कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। 0 ये वाले इसमें भाग विधि में ये वाला जो शेषफल है ये 0 हुआ और पुनरावृत्ति जो हो रही है ये वाले भागफल में हो रही है, इस वाले 7 और 1 वाले में हो रही है। दूसरी स्थिति आती है शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। 1/3 में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब ये बार बार 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। 1/7 में शेषों की पुनरावृत्ति की श्रृंखला में 6 प्रविष्टियां हो रही हैं, 3, 3, 2, 6, 4, 5, 1 और भाजक 7। ये इस वाले भागफल के लिए बोला गया है। तीसरी स्थिति आती है यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। 1/3 के लिए भागफल में 3 की पुनरावृत्ति यानी रिपीट हो रहा है वो संख्या बार बार, और 1/7 के लिए भागफल में पुनरावृत्ति यानी जो संख्या रिपीट हो रही है वो ये वाली है 1, 4, 2, 8, 5, 7। बच्चों होमवर्क नोट करें, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इनमें दोनों में हमें भागफल विधि से दशमलव प्रसार को याद करना है और